अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप बखैरियत होंगे। तो स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पीटीबी मैथ लर्निंग। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हमने लास्ट सेशन में क्लास 9th के लेवल पर चैप्टर नंबर 1 यानी मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स, उर्दू में कालब और कालबों का मक्ता, इसको स्टार्ट किया था। इसकी हमने एक्सरसाइज नंबर 1.1 मुकम्मल कर ली थी। तो आज हम एक्सरसाइज नंबर 1.2 के रिलेटेड जो इंट्रोडक्शन है, ठीक है, जिसमें टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, इसको हमने आज डिस्कस करना है। तो इसको स्टार्ट करते हैं। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस यानी कालमों की अक़साम, ये यहाँ पर यानी 9th क्लास के लेवल पर कुल 12 हैं यानी 12। तो हम इनको डिस्कस करते हैं इनकी एग्जांपल्स के साथ, ठीक है। तो आइए हम इनको समझते हैं। सबसे पहले है जी रो मैट्रिक्स यानी कितारी कालब। कितार यानी हॉरिजॉन्टल वे, यानी नंबरों की इस तरह उफ़क़ी तरतीब, ठीक है। तो ऐसा मैट्रिक्स रो मैट्रिक्स यानी कितारी कालब कहलाएगा जिसमें सिर्फ एक ही कितार हो। तो इसकी मिसाल है m = 2 - 1 7, ठीक है जी। इसमें आप देख रहे हैं एक ही कितार है और कालम जितने मर्ज़ी हो जाएं, ठीक है जी। तो कितार सिर्फ एक हो तो ये कालब बन जाएगा, ये मैट्रिक्स बन जाएगा रो मैट्रिक्स यानी कितारी कालब। सेम इसी तरह है दूसरी तरफ कॉलम मैट्रिक्स, ठीक है जी। इस तरह इसमें सिर्फ एक कितार हो तो वो कितारी कालब यानी रो मैट्रिक्स बन जाएगा। इसी तरह ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक ही कॉलम हो, ठीक है जी, तो वो मैट्रिक्स बन जाएगा कालमी कालब या कॉलम मैट्रिक्स, ठीक है जी। तो m = 1 0। एक बात और बता दूं, जो टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस यानी कालमों की अक़साम हैं, ये कालमों के अंदर यानी मैट्रिसेस के अंदर जो उनका साइज़ है, ठीक है, साइज़ मीन उनका जो ऑर्डर है, ठीक है जी, यानी मर्तबा, कितारों और कालमों की तादाद, उनकी चेंजिंग से जो है ना टाइप्स बनेंगी। या फिर मैट्रिसेस के अंदर जो एलिमेंट्स यानी एंट्रीज़, उर्दू में अरकान आते हैं, ठीक है, उनकी चेंजिंग से जो है ना ये टाइप्स बनेंगी। ये दो बातें हैं जिनकी चेंजिंग से मुख्तलिफ टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस बनती जाएंगी, ठीक है जी। तो इसके बाद तीसरी टाइप है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स यानी मुस्ततीली कालब। ऐसा मैट्रिक्स मुस्ततीली या रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा जिसमें जो रोज़ की तादाद है, ठीक है, वो कॉलम की तादाद के बराबर ना हो। तो आप देख रहे हैं इसमें 3 रोज़ हैं, ठीक है, और 2 कॉलम्स हैं, यानी द नंबर ऑफ रोज़ इज़ नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है जी। तो ऐसा मैट्रिक्स कहलाएगा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो इसकी मैंने मिसाल आपके सामने लिख दी है। इसके बाद है जी चौथी टाइप, ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स यानी मुरब्बई कालब। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें कितारों और कालमों की तादाद सेम हो, यानी द नंबर ऑफ रोज़ इज़ इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है, ये इसका उल्ट ही यानी बरक्स कह लें, तो ऐसा मैट्रिक्स कहलाएगा स्क्वायर मैट्रिक्स। इसके बाद पाँचवीं है नल और ज़ीरो मैट्रिक्स यानी सिफरी कालब। ये नाम से ही जाहिर है कि ऐसा मैट्रिक्स जिसमें एलिमेंट्स जो है ना यानी एंट्रीज़, ठीक है, अरकान उर्दू में, वो सब के सब ज़ीरो हों, ठीक है जी। तो ऐसा मैट्रिक्स कहलाएगा ज़ीरो मैट्रिक्स यानी नल मैट्रिक्स या फिर उर्दू में सिफरी कालब। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो बड़ी गौर करने वाली है कि इस मैट्रिक्स को आपने कैपिटल O से ज़ाहिर करना है, ठीक है जी। तो इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट यानी 6 जो टाइप है मैट्रिक्स की, ठीक है, उसकी तरफ। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, उर्दू में ट्रांसपोज कालब। तो एक कालब हम लेते हैं, ठीक है, जिस तरह ये मिसाल के तौर पर B लिया है 1 0 2 2 - 1 3 पर मुश्तमिल जो है ना मैट्रिक्स है। तो इसकी जो रोज़ हैं, ठीक है, उनको कॉलम में तब्दील कर दें। पहली रो पहला कॉलम बन जाएगी, ठीक है, और दूसरी रो आगे दूसरा कॉलम बन जाएगी, ठीक है जी। तो इस तरह गौर करें B ट्रांसपोज, ये आप देख रहे हैं सुपरस्क्रिप्ट, ठीक है। सुपरस्क्रिप्ट मैंने नाम लिया कि जिस तरह पावर वगैरह होती है ना, यानी एक ऐसा नंबर होता है या सिंबल होता है या लेटर होता है, ठीक है, जो किसी भी नंबर, सिंबल या लेटर वगैरह के साइड पर छोटा सा करके ऊपर लिखा होता है इस तरह, ठीक है। आप देख रहे हैं यहाँ T लिखा हुआ लेटर है, तो ये लेटर जो कि छोटा सा दाएं तरफ ऊपर करके लिखा हुआ है, ये सुपरस्क्रिप्ट कहलाएगा। आप गौर करें B का ट्रांसपोज मैट्रिक्स, वो भी एक मैट्रिक्स ही है, ठीक है, जिसमें रोज़ जो है ना वो कॉलम में तब्दील हो जाएंगी, ठीक है। 1 0 2 1 0 2, पहली रो पहला कॉलम बन गई, ठीक है, और दूसरी रो दूसरा कॉलम बन गई है। तो ऐसा जो मैट्रिक्स है वो कहलाता है ट्रांसपोज मैट्रिक्स, ठीक है, इस कालब का, ठीक है जी, यानी B ट्रांसपोज B का ट्रांसपोज कालब है, ठीक हो गया। एक बात और, या आप रोज़ को कॉलम में तब्दील कर लें या कॉलम को रोज़ में तब्दील कर लें, बात एक ही है। मिसाल के तौर पर आप गौर करें, ये पहला कॉलम है, ये पहली रो बन गया, ठीक है, दूसरा कॉलम है, दूसरी रो बन गया, ठीक है।
तीसरा कॉलम तीसरी रो। ये अमूमन जो है ना हम रोज़ को कॉलम में तब्दील करते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि इस तरह का जब कॉलम आ जाए ना या मैट्रिक्स, ठीक है, तो इसको जो है ना रोज़ को हम किस तरह कॉलम में तब्दील करें, तो उस वक़्त हम कॉलम्स को रोज़ में तब्दील करते हैं। इसको हम इस तरह बनाएंगे, ठीक है, 2 1 3। तो ये जो है ना ये ट्रांसपोज मैट्रिक्स है इस मैट्रिक्स का, ठीक हो गया जी। तो उम्मीद है इसकी भी आपको समझ आ गई होगी। तो ये 6 टाइप्स हो गई हैं, ठीक है, 6 ही रह गई हैं। तो अब हम उनकी तरफ बढ़ते हैं। लेकिन स्टूडेंट आगे है 7वीं टाइप, नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स, यानी मनफी कॉलम, ठीक है। तो आप गौर करें, हमने एक मैट्रिक्स लिया है मिसाल के तौर पर, इफ़ ए इज इक्वल टू 1 -2 3 4 पर मुश्तमिल मैट्रिक्स है, ठीक है। देन आप गौर करें कि ए का नेगेटिव मैट्रिक्स होएगा -a, जो कि उसके तमाम के तमाम जो एलिमेंट्स हैं ए के, उनके साइंस की चेंजिंग से बनेगा, ठीक है। यानी अगर ए के साथ प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, 2 के साथ माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, 3 के साथ प्लस है, 4 के साथ प्लस है तो इन दोनों के साथ माइनस हो जाएगा। इन अदर वर्ड्स दोनों तरफ हम माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, माइनस इधर भी माइनस इधर भी, तो ये माइनस तो इसके साथ रहेगा, ठीक है, इसका माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा हर एलिमेंट्स का जो साइन है, ठीक है, उसके साथ। यहाँ पर प्लस है तो माइनस इंटू प्लस माइनस, ठीक है, माइनस माइनस प्लस, ठीक है, माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, ठीक है जी। तो इस तरह जो है ना ये मैट्रिक्स बनता है। तो इसके बाद 8वीं टाइप है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये होना चाहिए मुरब्बई यानी स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। तो m मैंने लिया है -1 4 4 0 पर मुश्तमिल मैट्रिक्स। अब गौर करें, इस तरह की जो तरतीब होती है एलिमेंट्स की, ये कहलाती है डायगोनल एलिमेंट्स यानी वतरी अरकान, ठीक है। और इसके अलावा जो भी चाहे 2x2 का मैट्रिक्स हो, चाहे 3x3 का मैट्रिक्स हो, जो भी एलिमेंट्स हैं वो कहलाते हैं नॉन डायगोनल यानी गैर वतरी अरकान। तो हमने सिमेट्रिक मैट्रिक्स यानी सिमेट्रिक कॉलम की जो एग्जांपल बनानी है, तो उस वक्त हमने नॉन डायगोनल यानी गैर वतरी अरकान सेम लेने हैं, ठीक है जी। तो बाकी जो है ना वो आप सेम ना भी लें तो गुजारा होएगा, ठीक है। तो आप गौर करें, हमने m का लेना है ट्रांसपोज। ट्रांसपोज लेने से कोई फ़र्क ही नहीं आया, यानी -1 4 4 0 -1 4 4 0 ये वही मैट्रिक्स है जो कि m के इक्वल है, ठीक है। तो हम इसकी जगह भी m को दर्ज कर सकते हैं, ठीक है। यानी m का जो ट्रांसपोज कॉलम है यानी मैट्रिक्स है, ठीक है, वो m के ही इक्वल आ गया। जब ऐसी बात हो जाए ना कि किसी कॉलम का ट्रांसपोज उसके इक्वल आ जाए, तो वो कॉलम यानी वो मैट्रिक्स कहलाता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। 10 m, ठीक है, इज़ आ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। उर्दू में बस m एक सिमेट्रिक कॉलम है, ठीक होगा जी। तो ये स्क्वायर यानी मुरब्बई मैट्रिक्स लाजमी होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद हम 9th टाइप की तरफ बढ़ते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। इससे थोड़ा सा मुख्तलिफ है। इसमें आप कॉलम लें यानी मैट्रिक्स ए, ठीक है। तो आप गौर करें कि इसमें मैंने डायगोनल एलिमेंट्स यानी वतरी अरकान सेम लिए हैं और नॉन डायगोनल भी सेम ही हैं सिवाय साइन के फ़र्क के, यानी इसके साथ अगर प्लस है तो इसके साथ माइनस है, ठीक है जी। तो इसके बाद हमने इसका भी ट्रांसपोज लिया, ठीक है, रोज़ को कॉलम में तब्दील कर दिया। आप देख रहे हैं कि वो सेम नहीं है दोनों, लेकिन आगे चलते हैं। आगे हमने माइनस जो है ना सब एलिमेंट्स में से कॉमन लेना है, ठीक है, बाहर मैट्रिक्स के बाहर, ठीक है। 0 के साथ कोई भी नंबर मल्टीप्लाई करें तो वो 0 ही आता है, ठीक है। तो कोई भी नंबर हम 0 से बाहर निकाल सकते हैं, कोई भी अलामत यानी साइन यानी सिंबल निकाल सकते हैं, ठीक है जी। तो यहाँ हमने माइनस निकालना है। तो आप गौर करें, ए के साथ माइनस है, ठीक है, यहाँ पर प्लस था, ए के साथ प्लस होता है माइनस इंटू माइनस, ठीक है। तो इसको हमने इस तरह लिख दिया, ठीक है, माइनस माइनस प्लस ही होता है। तो आप गौर करें, इन चारों एलिमेंट्स में से जो कॉमन जो साइन है ना यानी माइनस, ठीक है, वो मैंने बाहर निकालना है, यानी मुश्तरक जो अलामत है वो मैंने बाहर निकाल ली है, ठीक है। ये आप गौर करें, इसके अंदर से भी निकाल ले, इसके अंदर से भी, इसके साथ से निकलेगी तो यहाँ प्लस आ जाएगा। कैसे प्लस आएगा? यानी कुछ अलामत नहीं ना होती किसी नंबर के साथ, उसके साथ प्लस ही होती है अलामत, ठीक है। तो होता यह है कि माइनस होती है असल में बात माइनस इंटू प्लस, ठीक है। माइनस बाहर निकल जाएगा यहाँ से तो पीछे ये बचेगा, ठीक है। इसको आप ये ख्याल करें, ठीक है जी। तो यहाँ प्लस आ गया, यहाँ से एक माइनस बाहर निकल गई, ठीक है। तो यहाँ पीछे -1 आ गया, ठीक है। यहाँ से भी माइनस बाहर। तो सब एलिमेंट्स में से मैंने माइनस कॉमन जो है, ठीक है, वो बाहर निकाल ली अलामत। तो अब आप गौर करें, ये जो नया मैट्रिक्स बना है ना, ये वाला माइनस के बाद वाला, ठीक है, ये बिल्कुल ए के इक्वल है।
0 1 -1 0 0 1 -1 0, तो मैंने इसकी जगह जो कि ए के बराबर था ए दर्ज कर दिया। ठीक है जी, तो यहाँ से ए का जो ट्रांसपोज है, ठीक है, वो अपने नेगेटिव मैट्रिक्स यानी मनफी कालब के बराबर आ गया। जब इस तरह की बात हो जाए ना, ए ट्रांसपोज मनफी अपने कालब के बराबर आए, ठीक है, तो ए ट्रांसपोज इक्वल टू -a, तब जो है ना ए कहलाएगा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देयरफॉर ए इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है जी, तो ये भी जो है ना मुरब्बई यानी स्क्वायर होना चाहिए, ये लाजमी शर्त है सिमेट्रिक के लिए भी और स्क्यू सिमेट्रिक के लिए भी। ठीक है जी, तो अब लास्ट 3 टाइप्स रह गई, हम उनकी तरफ बढ़ते हैं। लेकिन जी स्टूडेंट्स, लास्ट 3 टाइप्स रह गई हैं। ठीक है, 10वीं है डायगोनल मैट्रिक्स यानी वतरी कालब। ठीक है, मैंने इसकी मिसाल ली है। वतरी कालब यानी डायगोनल मैट्रिक्स वो होता है जिसमें जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं ना, ठीक है, यानी इस तरह की तरतीब वाले एलिमेंट्स, तो उनमें कम से कम एक एलिमेंट जो है ना वो नॉन ज़ीरो हो। ठीक है, यानी गैर सिफर। कम से कम एक का मतलब ये होता है कि एक तो लाजमी जो है ना वो नॉन ज़ीरो हो, ज़्यादा भी नॉन ज़ीरो हो सकते हैं, यानी कि पूरे के पूरे डायगोनल एलिमेंट्स भी अगर नॉन ज़ीरो हो जाएं, ठीक है, अगर 2/2 का है तो उनमें जो है ना दोनों नॉन ज़ीरो हो जाएं या एक नॉन ज़ीरो हो जाए। अगर 3/3 का मैट्रिक्स है यानी मर्तबा उसका ऑर्डर उसका 3/3 है, तो उसमें तीनों ही जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो नॉन ज़ीरो हों या 2 नॉन ज़ीरो हों या कम से कम एक तो नॉन ज़ीरो हो। ठीक है, बाकी सब के सब जो नॉन डायगोनल यानी गैर वतरी अरकान हैं वो सब के सब ज़ीरो लाजमी हो, ये शर्त है। ठीक है, और एक और बात, डायगोनल मैट्रिक्स भी मुरब्बई कालब यानी स्क्वायर मैट्रिक्स लेना लाजमी शर्त है। ठीक है जी, तो ऐसा मैट्रिक्स कहलाएगा डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक होगा जी, तो इसके बाद आगे बढ़ते हैं। 11वीं टाइप है स्केलर मैट्रिक्स यानी स्केलर कालब। इसमें आप गौर करें कि इतना फ़र्क नज़र नहीं आ रहा, ठीक है, लेकिन फ़र्क है। इसमें जो है ना नॉन डायगोनल एलिमेंट्स तो लाजमी सिफर हों, ठीक है, और डायगोनल एलिमेंट्स वो सिफर नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो बात तो फिर डायगोनल मैट्रिक्स वाली बन गई। यानी स्केलर में क्या फ़र्क है? स्केलर और डायगोनल मैट्रिक्स में फ़र्क ये है कि जो स्केलर मैट्रिक्स के अंदर डायगोनल एलिमेंट्स हैं, ठीक है, वो सब के सब सेम हों। आप गौर कर रहे हैं 3 3, ठीक है, और नॉन ज़ीरो तो लाजमी होने चाहिए। ठीक है, यानी स्केलर मैट्रिक्स के लिए शर्त है कि वो डायगोनल मैट्रिक्स भी हो यानी वतरी कालब भी हो। ठीक है, उसके बाद फिर जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो सेम हों और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स वो सब के सब ज़ीरो हों, तो ऐसा मैट्रिक्स कहलाएगा स्केलर मैट्रिक्स। ठीक हो गया। इसके बाद लास्ट है जी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसको यूनिट मैट्रिक्स भी कहते हैं, उर्दू में इसको वहदानी या ज़रबी ज़ाती कालब कहते हैं। ठीक है, तो आप गौर करें, ये सबसे पहले डायगोनल हो, ठीक है, यानी जो वतरी अरकान हैं यानी डायगोनल एलिमेंट्स वो नॉन ज़ीरो हों और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स यानी गैर वतरी अरकान वो सब के सब सिफर हों। दूसरी बात यह है कि स्केलर भी हो ये मैट्रिक्स, यानी आप गौर कर रहे हैं कि जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो सब के सब सेम हों। ठीक है, और जो है ना बाकी सब तो ज़ीरो ही होने चाहिए। और लास्ट जो बात है कि जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो सब के सब एक हों यानी 1 1 1। ठीक हो गया। 2/2 का है इस तरह, तो उसमें 1 0 0 1 आएगा। ठीक है जी, तो ये मैट्रिक्स कहलाता है वहदानी या ज़रबी ज़ाती कालब, इंग्लिश में आइडेंटिटी मैट्रिक्स। एक बात नोट करने वाली है कि इस मैट्रिक्स को जो नाम दिया जाता है वो कैपिटल I से शो करते हैं। ठीक है, बिल्कुल जिस तरह हमने पहले ज़ीरो मैट्रिक्स में ही कहा था कि सिफरी कालब यानी ज़ीरो मैट्रिक्स को कैपिटल O से ज़ाहिर करते हैं, इस तरह यहाँ पर कैपिटल I से आइडेंटिटी मैट्रिक्स को शो करेंगे। ठीक है जी, तो स्केलर के लिए ये बात है कि जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो सिर्फ ज़ीरो ना हों। ठीक है, यानी अगर ज़ीरो हो जाएगा ना यहाँ पर 0 0 0 0 तो वो बन जाएगा सिफरी यानी ज़ीरो मैट्रिक्स। ठीक है, बाकी जो मर्ज़ी हो 1 1 आ जाए, ठीक है, 2 2 आ जाए, सेम होने चाहिए, या स्क्वायर रूट वाले एलिमेंट्स आ जाए, यानी जज़र 2 यानी जिसके ऊपर रेडिकल साइन होता है यानी जज़र का निशान। ठीक है, जज़र 3 इस तरह आ जाए, या जज़र के बगैर कोई भी नंबर आ जाए, रियल नंबर। ठीक है, तो ऐसा कालब स्केलर कहलाएगा। तो उम्मीद है आपको इन सब की समझ आ गई होगी। एक बात और कि स्केलर मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये लाजमी जो है ना डायगोनल मैट्रिक्स होंगे। ठीक है, लेकिन हर डायगोनल मैट्रिक्स वो स्केलर या आइडेंटिटी नहीं कहलाएगा। ठीक है जी, तो बाकी जो इनमें एलिमेंट्स की चेंजिंग है उस हिसाब से फिर हम देखेंगे कि वो आइडेंटिटी है कि स्केलर मैट्रिक्स है। तो ये 12 टाइप्स थी। ठीक है, आज 12 मुकम्मल हो गई हैं। इसके बाद नेक्स्ट हम इंशाल्लाह 1.2 स्टार्ट करेंगे। तो ये जो 12 की 12 टाइप्स हैं यानी 12 डेफिनेशंस हैं। ठीक है, 3 हमने लेक्चर नंबर 1 में पढ़ी थी, 12 आज पढ़ ली, 15 हो गई हैं। ठीक है, बाकी 7 रह गई हैं इस चैप्टर के अंदर डेफिनेशंस। अमूमन इन्हीं 12 टाइप्स में से 80% वो जो है ना एक डेफिनेशन उठा लेता है। ठीक है जी,
तो ये 12 आपने लाजमी तैयार करनी है, ये अहम है। ठीक हो गया। तो ये जो मैंने एग्जांपल्स ली थी, ठीक है, ये मैंने किताब के अंदर से उठाई थी। तो आपने इन एग्जांपल को ढूंढ लेना है। तो डेफिनेशन उर्दू मीडियम वाले मसलन से पहले जो भी डेफिनेशन बनती है वो मसलन से पहले करेंगे, ठीक है, वही डेफिनेशन है। और इंग्लिश मीडियम वाले EG यानी एग्जाम्पली ग्रेटिया, ठीक है, ये एब्रीवेशन है एग्जाम्पली ग्रेटिया का। इसको कहते हैं जी फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, मिसाल के तौर पर। तो इंग्लिश मीडियम वाले इसके ऊपर जो स्टेटमेंट पड़ी होगी वही डेफिनेशन है, वो आपने लाजमी करनी है, ठीक है। मिसालें मैंने वही जो किताब के अंदर हैं ये मैंने लिख दी है यहाँ, आप बना लीजिएगा, आप ढूंढ लीजिएगा, ठीक है। तो अगर फिर भी कोई बात समझ ना आए तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपने सारा मैसेज को इजाज़त दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।